हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग ज़ॉम्बीज़। तो आज हमारा डे 15 है और मैंने गाइडली से मॉक टेस्ट लगाया है इंग्लिश का सेक्शनल। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, हालांकि ज़्यादा नहीं, बट हाँ बिल्कुल धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। इसके पहले जो 5 क्वेश्चन आए थे वो एरर से आए थे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें मेरा ये रॉन्ग हो गया है। ये मुझे उस टाइम पे लग रहा था इट इज़ हाई टाइम जो है ये इसका आगे समझ नहीं आया था, बट ये पता था कि हाँ ये वाला रूल होता है। तो इट इज़ हाई टाइम जो होता है इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म आती है हमारे पास यहाँ पर। तो ये वाला इसमें एड्रेसेस दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ये वाला इसमें एक्चुअली मैं ये ना मैंने इसको मार्क नहीं किया था, मैं पता नहीं उसमें एरर सर्च कर रही थी और इस पे मेरा क्लिक हो गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा था और मैं आगे बढ़ गई थी। लेकिन इसका इसका जो अभी सॉल्यूशन है इसमें बता रहे कि सब्जंक्टिव वर्ब है हमारे पास। तो ये वाला अभी मुझे सीरियसली समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब मैंने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है इस वर्ब के बारे में। मैं पहले इसको अच्छे से समझूंगी, उसके बाद ही फिर मैं आपको इसको बता पाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इन द लोकल रिजर्वियर्स हैव। जो वाटर होता है हमारे पास वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको एज अ सिंगुलर हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा हमारे पास यहाँ पर। इसमें ये वाली एरर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर द CEO अलोंग विद, तो एज वेल एज अलोंग विद, टुगेदर विद, जब ऐसे वर्ड्स कनेक्टर आते हैं, वर्ड्स या कनेक्टर हमारे पास आते हैं तो इसमें जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर द CEO जो है ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए हमारे पास। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा इस थर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज राइजन सो फास्टली दैट। अच्छा, जो एडवर्ब होता है उसको रखने की, किसी भी सेंटेंस में रखने की सिर्फ 3 पोजीशन हो सकती है। या तो आप उसको स्टार्टिंग में रख दीजिए, या आप उसको सेंटेंस के एंडिंग में रख दीजिए, या फिर आप उसे मेन वर्ब और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारे उसके बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फास्टली यदि रखते तो हेज और राइजन के बीच में ये सही रहता, बट यहाँ पर सो फास्टली ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आना चाहिए। सो फास्ट हमारे पास दैट द मिडिल क्लास इज स्ट्रगलिंग। यहाँ पर इसमें ये वाली एरर हो जाएगी। उसके बाद लगभग 8 क्वेश्चन, हाँ ये जो 8 क्वेश्चन है RC से आए थे। इसमें फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया है। मैंने इसमें टाइम भी दिया था पढ़ने में, बट उस टाइम पे मुझे इतना एकदम से नहीं आता है समझ में, तो ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया है। हाँ ये वाला राइट हो गया है। इसमें मैंने कोशिश तो करी थी अच्छे से, बाकी फिर वैसे ये वाला जो मैं ना मतलब इतना टाइम नहीं दिया था और उसके बाद मुझे बस हल्का हल्का लगा था कि हाँ इसका ये हो सकता है, और ऐसा करके मैंने इसको मार्क कर दिया था। यहाँ पर हमें बताना है कि जो स्टाइफल है हमारे पास इसका अप्रोप्रिएट जो वर्ड क्या होगा, इसका सिनोनिम हमें बताना है। तो इसका मीनिंग होता है क्वेल करना, किसी को रोकना, किसी को दबा देना। बोल्स्टर, कैटलाइज, इंस्टिगेट, फैसिलिटेट, हमारे पास ये सब तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड, इसका मीनिंग एक्चुअली मुझे पता नहीं था तो फिर मैंने उस टाइम पे इसको करा नहीं। कन्वेंशनल, इसका मीनिंग होता है कि आप यूजुअल वे में किसी उसको, जैसे स्टैंडर्ड होता है या प्रैक्टिस, मतलब हम डायरेक्ट इसका सिनोनिम में से निकाल नहीं सकते, बट हाँ कन्वेंशनल जो होता है इसका मीनिंग यही होता है कि आप एकदम यूजुअल वे में किसी काम को कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिकल का मीनिंग क्या होता है, आइडियल होता है हमारे पास। रेडिकल तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा कि आप अनयूजुअल वे में कर रहे हैं उसको। और ओके, और इसमें इतना ही है हमारे पास। यहाँ पर कस्टमरी और कन्वेंशनल, अच्छा ये दोनों सेम ही होते हैं लगभग। कन्वेंशनल और कस्टमरी इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एक उसमें हम ये बोल सकते हैं स्टीरियोटाइप्ड में बोल सकते हैं कि जो चीज़ किसी चलती आ रही है, रूढ़िवादी चलती आ रही है, हम बोलते हैं उसको कस्टमरी। और कन्वेंशनल हमारे पास ये लगभग सेम ही होता है, या पहले से स्टेब्लिश हो गई है वो वैसी चलती आई तो कन्वेंशनल, ये सिनोनिम ही एक दूसरे के।
उसके बाद हमारे पास ये क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन है इसके। और हाँ, ये वाला आज मेरा लगभग मतलब कि मुझे ऐसे उस टाइम पे लगा था कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा अच्छा, बट फिर भी मैंने इसको पढ़ के समझ के कोशिश करी कि नहीं मैं मतलब करती हूँ। अगर रॉन्ग भी निकलेंगे तो हिम्मत नहीं हारना है, करना तो है। सो ये फर्स्ट वाले में एक्सपेरिमेंट आएगा। बाकी इसकी जो वर्ब है वो इतनी मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, सब इजी सीधी थी। बस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो रेलिंक्विश है इसका मीनिंग होता है त्याग देना किसी चीज़ को। और हेजिटेट का मीनिंग तो सब जानते होंगे, विड्रॉ करना, स्टेगनेट करना, ये सब बेसिक से वर्ड्स है इसमें। यहाँ पर डिसेंडिंग का मतलब और असेंडिंग, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटना हमारे पास। इम्प्रूव, स्केलिंग, स्टेबलाइजिंग, ये तीनों का भी सिनोनिम सेम ही है कि ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड होना। इसका एक वो इडियम फेस हम पढ़ते हैं ना, अ डाउन इन द डम्स, है ना। और फीलिंग ब्लू, हाँ। और टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है, हॉरिबल हम बोल सकते हैं इसका। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है इक्विवोकल, कोई सी चीज़ क्या है आपकी अनक्लियर है। फेवरेबल यहाँ पर कि वो आपके उसमें है, मतलब कि आपके फेवर में है। नेग्लिजिबल तो यहाँ पर आप जानते हैं इसका। उसके बाद फ्रेजिलिटी, फ्रेल जो होता है हमारे पास यहाँ पर कमजोर, फ्रेजाइल, तो उसमें इसकी ये नाउन दे दी यहाँ पर। डिपेंडेंस, रेजिलियंस, ये सब भी इसमें इजी से वर्ड है। सो 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये पैराजम्बल आया था। पैराजम्बल के लिए हालांकि इतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, सो मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये स्वेप वाले क्वेश्चन आए थे कि वर्ड स्वेप हमें यहाँ पर करना था, और फर्स्ट वाला मेरा ये रॉन्ग हो गया। हालांकि इसको बाद में मुझे लगा अरे मेरे से इतनी माइनर मिस्टेक कैसे हो सकती है कि टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और ये बोल्स्टर यहाँ पर आता। सो कोई बात नहीं, ये वाला मेरा गलत हो गया। उसके बाद इसमें हाँ, ये वाला मुझे सही लगा था उस टाइम, मैंने सोच करा था कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स ऑफन जो है ना, इसको एज अ एडवर्ब यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद बोल्स्टर आएगा यहाँ पर, तो ये वाला सही है। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर बी और डी का जो है वो वर्ड स्वेप हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। एडजर्न जो होता है इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन कर देना, तो यहाँ पर पोस्टपोन कर देना। और टेस्टिमनी का मतलब होता है एविडेंस, गवाही हमारे पास। उसके बाद इसमें बी और सी का हमारा बन रहा है कि बी जो है वल्नरेबल और सी रिस्क हमारे पास। तो रिस्क जो है हमारे पास ये यहाँ पर बी के प्लेस पर आएगा, तो इसमें बी और सी का पेयर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आए थे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जो थे फिल इन द ब्लैंक्स के थे, तो फिलर्स के क्वेश्चन आए थे 3 हमारे पास। तो इसमें पहला वाला मेरा रॉन्ग हो गया। इसमें इंटरसेप्ट आएगा हमारा। हर्डल होता है ना, इंटरसेप्ट का मीनिंग कि आप किसी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, क्लॉक कर रहे हैं। प्रोपेगेट का मीनिंग क्या होता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, फिर उसका प्रचार कर रहे हैं। और एक्सपीडाइट का मीनिंग होता है कि इमीडिएट या फास्ट किसी काम को जल्दी करना। एनकरेज का मतलब तो यहाँ पर कैटलाइज करना हम बोल सकते हैं। ओवरलुक का मतलब होता है अवॉइड करना, इग्नोर करना हमारे पास। उसके बाद इसमें ऑगमेंट आएगा। हैम्पर का मतलब होता है प्रिवेंट करना, डिमिनिश, रिड्यूस करना। जियोपार्डाइज का मतलब होता है आप खतरे में डाल रहे किसी चीज़ को। स्टेब्लिश का मीनिंग क्या होता है कि इसका हिंदी में क्या हो सकता है, स्टेब्लिश का, इसकी स्थापना करना। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव आएगा हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेटिव का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो कि बदल सकती है हमारे पास। और रिग्रेसिव का मीनिंग होता है डिसेंडिंग, कम हो रही है वो चीज़ धीरे धीरे। टीडियस का मीनिंग क्या होता है, कोई से धीमा या फिर थका हो सकते हैं, उबाऊ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टीडियस है वो। सो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। आपको कैसा लगा एनालिसिस, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।